दोस्तों, जब से चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई, हिमाचल प्रदेश और गुजरात इन राज्यों में सभी राजनीतिक पार्टियां बड़ी जोरों शोरों से तैयारी में लग गई है लोगों को अपनी बातों में लुभाने के लिए। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी। भारत के पॉलिटिक्स में बीजेपी, आप और कांग्रेस, इन तीनों के बीच अब भारी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आज भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और इसमें 20 ऐसे बड़े वादे किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का वादा किया गया, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का भी वादा किया, 8 लाख से ज्यादा नौकरियां निकालने का वादा किया। साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, गर्भवती महिलाओं को 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी, 500 करोड़ तक लोन माफ किया जाएगा, लोगों का ऋण भी माफ होगा। आइए दोस्तों, एक एक करके मैं आपको सभी पॉइंट्स बताता हूं कि हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन के लिए बीजेपी मैनिफेस्टो के हाइलाइट्स क्या हैं। 11 तो बड़े संकल्प लिए, जिसमें भाजपा सरकार बनने पर अन्नदाता सम्मान निधि योजना के तहत 3-3 हजार रुपए सालाना सभी लोगों को दिए जाएंगे, 8 लाख से ज्यादा रोजगार मुहैया कराए जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के सभी गांवों में पक्की सड़कें बनाई जाएंगी, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 12% जीएसटी पर पैकेजिंग मटेरियल मिलेगा, बाकी का भुगतान सरकार करेगी, जिससे कि उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, मोबाइल वैन की संख्या दुगुनी की जाएगी, हिम स्टार्टअप योजना लाई जाएगी, जिसके तहत 900 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया जाएगा, जिससे कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, वो खुद का अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर सके, एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। सैनिकों के परिवारों की आर्थिक मदद बढ़ाई जाएगी, वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, यदि गैर कानूनी तरीके से प्रयोग हो रहा तो उस पर रोक लगाई जाएगी। कर्मचारियों की सुविधाओं व हक को लेकर ये 11वां संकल्प है, जिसमें वेतन विसंगतियों को दूर करने का भी वादा बीजेपी ने किया है। इसके अलावा महिलाओं, छात्राओं, युवाओं के लिए कुछ और बड़े अनाउंसमेंट देखिए। महिलाओं को हर साल 3 घरेलू गैस सिलेंडर फ्री देने की बात कही गई है। 12वीं कक्षा में टॉप 5,000 छात्राओं को 2,500 रुपए हर महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी। 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को साइकिल और 12वीं के बाद स्कूटी दी जाएगी। महिलाओं को 33% आरक्षण रोजगार में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुगन योजना के तहत बीपीएल परिवार की बेटी की शादी के लिए 31,000 के बजाय अब 51,000 रुपए दिए जाएंगे। इस धनराशि को बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही स्कूल जाने वाली 6ठी से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। महिलाओं को 500 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा और गर्भवती महिलाओं को 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे, ताकि वह सुरक्षित बच्चे को जन्म दे सके। 30 साल से ज्यादा उम्र की गरीब महिलाओं को अटल पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे बीजेपी के मैनिफेस्टो के। कुछ और घोषणाएं भी की गई इसमें, और इसके साथ ही भाजपा सरकार का कहना है कि वादों से बढ़कर काम किया हमने। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने जो वादे किए थे वो तो पूरे किए ही हैं, इसके अलावा बढ़कर काम भी किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों लोगों को आवास दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। तो ये कुछ आज के बीजेपी मैनिफेस्टो के हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन के लिए हाइलाइट्स रहे। मैंने आपको बता दिए, मैं पर्सनली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सपोर्ट या विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मैं भी बीजेपी से हूं या मैं पीएम मोदी को ज्यादा सपोर्ट करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं, भारत में डेमोक्रेसी है यानी कि लोकतंत्र है। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी उंगली जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चाहे उसके लिए दे सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। कहने का मतलब मैं किसी भी पर्सनली पार्टी के लिए रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं कि आप इसी पार्टी को वोट दो। आप खुद इतने समझदार हो, और वैसे भी वोट की उम्र सरकार ने 18 साल ऊपर ही रखी है, तो कहने का मतलब 18+ होने के बाद सभी मैच्योर हो जाते हैं, सभी सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। और इसीलिए मैं तो खुद ये कहता हूं आपको कि किसी के जहां से मैं बताओ, आप अपनी स्वतंत्रता से, आजादी से, इच्छा अनुसार, अपने स्वयं के विवेक से सोच समझकर किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट दो, ताकि वो पार्टी भविष्य में आपके और आपके बच्चे बच्चों को भी आपके राज्य के विकास का फायदा दे सके। ओके, और बाकी मेरा तो काम है न्यूज अपडेट देना आपको, जो मैं आपको दे ही रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी निभा ही रहा हूँ। इसी के साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वैसे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।